हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 11 गणित समुच्चय के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने समुच्चय के कई सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है, जैसे समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की विधियाँ क्या होती हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने समुच्चय के विभिन्न प्रकार के बारे में भी चर्चा किया, जिसके बेस्ड एक्सरसाइज जो थी बच्चों उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और आपके जो डाउट्स थे वो भी ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समुच्चय पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें दो टॉपिक मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, इसमें पहला टॉपिक होगा समुच्चय का वेन आरेख कैसे बनाया जाता है। दूसरा बच्चों, समुच्चय की संक्रियाएं का, संक्रिया का मतलब होता है जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग संख्याओं के लिए सीखते हैं, वैसे समुच्चयों में कौन कौन सी संक्रियाएं लगती हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो सारी की सारी बातें बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को खूब लास्ट तक देखिएगा और बताए गए कंसेप्ट को समझिएगा और जो आपको टास्क दिया जाएगा होमवर्क के रूप में उसको आप लोग जरूर कंप्लीट करिएगा। तो बच्चों, आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, देखिए वेन आरेख क्या होता है। देखो, अभी तक हमने देखा बच्चों कि समुच्चय को किस तरीके से लिखा जाता है ना, तो आपको बताया गया कि समुच्चय को लिखने की दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर या तालिका विधि, दूसरी होती है बच्चों गुण या समुच्चय निर्माण विधि। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बच्चों, आज के इस वीडियो में ये जो वेन आरेख हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो समुच्चय को लिखने का, उसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, जिसको बोलते हैं वेन आरेख, या आप कह सकते हैं इसको चित्र के द्वारा दिखाया जाता है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन बच्चों इसके बारे में यह है कि जब आप वेन आरेख बनाएंगे तो वहां पर जब कोई भी समुच्चय आप बनाएंगे तो वह समुच्चय ए जो होगा हमेशा वृत्त से दिखाया जाएगा। कोई भी समुच्चय मान लो ए है या कोई समुच्चय है बी है सी है डी है, कोई भी समुच्चय है तो समुच्चय को बच्चों वेन आरेख में हमेशा किससे दिखाया जाएगा, एक वृत्त से दिखाया जाएगा। ठीक है, अगली चीज इसमें बच्चों एक स्पेशल टाइप का जो समुच्चय होता है जिसको हम लोग समष्टीय समुच्चय कहते हैं, आपको बताया गया है। समष्टीय समुच्चय जो होगा बच्चों ना, उसको हमेशा इस तरीके से रेक्टेंगल से या आयताकार चित्र से दिखाया जाएगा और यहाँ कोने पर बच्चों यू लिख दिया जाता है। तो पहली चीज़ कि जब हम वेन आरेख वेन चित्रावली बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि कोई भी समुच्चय जो होगा उसको हमेशा किससे दिखाया जाएगा, वृत्त से दिखाया जाएगा, और जो समष्टीय समुच्चय होगा बच्चों उसको हमेशा किससे दिखाया जाएगा, आयत से दिखाया जाएगा। आइए एक एग्जांपल लेकर के आपको हम लिख करके दिखाते हैं बच्चों। मान लो ए इक्वल टू कोई समुच्चय बच्चों 1 2 3, ठीक है, और 4 5 ले लेते हैं, और बी इक्वल टू कोई दूसरा समुच्चय बच्चों 4 5 और 6 और 7 तक हो गया, और यू बराबर कोई समुच्चय बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक चले गए। ठीक है, अब मान लीजिए इसी को आपको किसकी सहायता से दिखाना है बच्चों, वेन आरेख की सहायता से दिखाना है। तो हम इन समुच्चयों को वेन आरेख की सहायता से कैसे दिखाएंगे। सिंपल सा, सबसे पहले बच्चों एक आयत बनाया जाएगा। यह जो आयत होगा वो समष्टीय समुच्चय के लिए होगा। यहाँ पर एक समुच्चय ए बना देंगे, यहाँ पर एक समुच्चय बी बना देंगे। ए में ए के अवयवों को लिखो। ए में कौन कौन अवयव है बच्चों, 1 है 2 है 3 है, 4 और 5 भी है, लेकिन बच्चों 4 और 5 को यहाँ लिखेंगे, 4 और 5 दोनों में कॉमन है। अब यहाँ कौन लिखेंगे बच्चों, 6 और 7। बाकी जो बचे हुए हैं उनको बाहर लीजिए, जैसे 8 लिख दिए, 9 लिख दिए, 10। देखो सारी संख्याएं आ गई। हमने यहाँ पर 1 से 10 तक लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारी संख्याएं आ गई। और इस चित्र को देखने पर चल रहा है ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बच्चों बी है। यहाँ कोने पर यू लिख देंगे। देख करके कोई बता सकता है समुच्चय ए में कौन कौन है, 1 2 3 4 5, बी में कौन है 4 5 6 7, और यू में क्या है, यू में बच्चों ये पूरा है। तो सबको गिन डालोगे तो 1 से लेकर के 10 तक यू हो जाएगा। ये जो है बच्चों समुच्चय का वेन आरेख बनाने का सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग बहुत सारे वेन आरेख बनाएंगे भी तो चीज़ें अपने आप क्लियर वहाँ पर होने लगेंगी। ठीक बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है समुच्चय की संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन बच्चों आप पढ़ोगे समुच्चयों का सम्मिलन। ध्यान देना, क्या पढ़ेंगे, समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चय की जो संक्रियाएं होती है उसमें पहली संक्रिया है बच्चों समुच्चयों का सम्मिलन, जिसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, या 2 सेट 3 सेट कुछ भी कह सकते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है,
जैसे कहा जाता है मान लो ए कोई समुच्चय है और बी कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय है और बी भी कोई समुच्चय है, तो ए में भी कुछ अवयव होंगे बच्चों और बी में भी कुछ अवयव होंगे। ठीक है, कहा जाता है अगर हम समुच्चय ए और बी के अवयवों को आपस में मिला करके एक नया समुच्चय बनाएं तो वह जो समुच्चय हमें प्राप्त होगा वो ए और बी का बच्चों यूनियन कहलाता है, उनका संघ कहलाता है या उनका सम्मिलन कहलाता है। इस सम्मिलन को बच्चों ऐसे दिखाएंगे, ऐसे लिखा जाएगा यू का बना करके सिंबल, ए यूनियन बी, इसको पढ़ा क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी या ए सम्मिलन बी के नाम से पढ़ा जाता है। बस इतना ध्यान देना होता है जब बच्चों दोनों समुच्चय के अवयवों को हम मिलाएंगे, जब दोनों समुच्चय के अवयवों को मिलाएंगे तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो अवयव दोनों में कॉमन होगा उसको आप लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे। देखिए कैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे ए इक्वल टू आपने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, बी इक्वल टू लिख दिया 2 3 4 5 6 7। अब बच्चे हमें करना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब यह है बच्चों ए और बी को हमें आपस में कंबाइन करना है। तो जब ए और बी को मिलाओगे तो क्या प्राप्त करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 और 7, यही तो हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे क्या बच्चों, ए यूनियन बी। क्लियर हो गई बातें। अगर ए और बी 2 समुच्चय हैं तो उन दोनों समुच्चय के अवयवों को आपस में मिला दिया जाए, उनको कंबाइन कर दिया जाए, तो जो नया समुच्चय हमें प्राप्त होगा वो उन दोनों समुच्चयों का क्या कहलाएगा, सम्मिलन कहलाएगा। उसे इस तरीके से हम ए यूनियन बी से बच्चों क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ए यूनियन बी का ये जो होता है वो क्या होता है, सिंबल होता है। पढ़ेंगे कैसे, ए यूनियन बी इक्वल टू दिस से। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप सुनो, ऐसे मान लो कई सारे समुच्चय आपके पास दिए गए हों, कई सारे समुच्चय दिए गए हों, उनका सम्मिलन निकालना हो तो वो भी ऐसे ही निकाला जाएगा। सबको मिला लो, सबका सम्मिलन हमें प्राप्त हो जाएगा। बच्चों समुच्चयों का जो सम्मिलन होता है ना वो क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम वगैरह का पालन करता है। सर इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो बच्चों आपके पास ए और बी 2 समुच्चय दिए गए हैं तो ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों का मान बच्चों सदैव क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब चलो ये तो आप लोग समझ लिए, अब हम आपको बताते हैं बच्चों ए यूनियन बी को हम वेन आरेख से कैसे प्रदर्शित करते हैं, आइए समझाते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये हमारा समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, तो हमको इसके यूनियन को दिखाना है, माने हमें ए यूनियन बी का क्या करना है बच्चों, आलेख बनाना है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ बच्चों, ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि उसमें ए और बी के दोनों के अवयव आएंगे। तो ए के अवयव देखो, ये ए के अवयव और बच्चों ये बी के अवयव, दोनों को ऐसे कलर कर दो, पूरा ऐसे कलर कर दो, तो ये जो कलर्ड पार्ट आपको दिखेगा बच्चों, यही किसको दिखाएगा, ए यूनियन बी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यही होता है ए यूनियन बी का मतलब। कोई आपसे कहेगा ए यूनियन बी का आलेख बनाओ, 2 गोला बना करके ऐसे मिलाओगे, पूरे को कलर कर दोगे, ये जो आपको प्राप्त होगा बच्चों ये किसका आलेख हो जाएगा, ए यूनियन बी का आलेख हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सर इसके ऊपर जो है आप ये आयत नहीं बनाए, बना सकते हैं बच्चों, चाहे तो समष्टीय समुच्चय को वहाँ दिखा सकते हैं, चाहे तो ना दिखाएं, कोई उसमें समस्या नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। जब उसकी ज़रूरत होगी तो उसको भी हम लोग वहाँ पर बना, क्योंकि यहाँ पर किसी समष्टीय समुच्चय के बारे में चर्चा किया नहीं गया है, तो बनाना बहुत ही ज़्यादा कोई ज़रूरी उसमें नहीं है। ठीक है, नोट्स सभी लोग बनाते रहेगा। देखिए सारी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपको बताएगा समुच्चयों का सम्मिलन। तो आपके पास बुक है, बुक में सिंपल सी डेफिनेशन लिखी गई है, मैंने भी बोल दिया, यदि ए तथा बी 2 समुच्चय हो, समुच्चय ए और बी के अवयवों को मिला करके बना हुआ समुच्चय उनका सम्मिलन कर से ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। अंतर इतना होता है, इतना ध्यान देना होता है कि जो अवयव 2 बार आ रहा था उसको केवल 1 बार लिखा जाता है। डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाएगी। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग डेफिनेशन लिखें, लेकिन डेफिनेशन लिखने से बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अगला जो हमारी संक्रिया है बच्चों समुच्चय पर बेसिस, वो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ध्यान देना, सर्वनिष्ठ जिसको बोला जाता है बच्चों इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन बोलेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है बच्चों जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो वही उनका सर्वनिष्ठ कहलाएगा। कैसे सर, देखिए ए इक्वल टू ए बी सी ले लिए, बी इक्वल टू बी सी डी ले लिए। आपसे कहा गया सर ए इंटरसेक्शन बी बताओ,
तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बच्चों क्या, ए और बी में जो कॉमन हो। तो बताइएगा ए और बी में क्या कॉमन है बच्चों, बी कॉमा सी कॉमन है, यही ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा। समझ में आ रही होंगी बातें। तो जो दोनों में कॉमन है वो सर्वनिष्ठ है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। बातें समझ में आ गई। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा दिया। अब बात होती है कि सर इंटरसेक्शन जो होता है उसका आलेख किस तरीके से बनता है। समझिए बच्चों, समुच्चय ए बना लेंगे, समुच्चय बी बना लेंगे। ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय बी हो गया। करना क्या है यार, जो दोनों में कॉमन है, दोनों समुच्चयों में जो पोर्शन आपको कॉमन दिख रहा है उसी को क्या करिए, कलर कर दीजिए। जब उसको बच्चों आप कलर कर दोगे तो जो आपको मिलेगा वही क्या कहलाएगा, समुच्चय का सर्वनिष्ठ। ये इसको आपने कलर कर दिया, यही जो कलर पार्ट है बच्चों ये किसको दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया, बेनारेख क्या होता है, समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है बच्चों, समुच्चयों का अंतर, यही देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है बच्चों क्या, समुच्चयों का अंतर। अंतर माने घटाव, डिफरेंस ऑफ सेट्स। बहुत आसान है। देखो बच्चों, जैसे ए बराबर कोई समुच्चय 1 2 3 4, ठीक है। बी बराबर कोई समुच्चय है मान लो 3 4 और 5 और 6, ठीक है। तो ए अंतर बी को ऐसे ए माइनस बी से दिखाएंगे। ए माइनस बी माने ए अंतर बी, ए डिफरेंस बी इसको पढ़ा जाएगा। और ए माइनस बी का मतलब होता है बच्चों ए के वे अवयव जो बी में ना हो, ए के वे अवयव जो बी में ना है। देखो ए में ऐसा कौन है जो बी में नहीं है, एक ए में है लेकिन बी में नहीं है, 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 3 है 4 है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस 5 और 6 को भी लिख देते हैं। बच्चों 5 और 6 को नहीं लिखना है, परिभाषा को ध्यान से सुनिए। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वे अवयव, ए के वे अवयव जो बी में ना हो। तो ए के कौन से अवयव जो बी में नहीं है, एक और 2 ही ए के वे अवयव हैं जो बी में नहीं है। तो ए माइनस बी जो होगा बच्चों वही जो है यहाँ पर ए माइनस बी ही जो होगा वो 1,2 आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। आइए, आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो अब बच्चों इसका ग्राफ भी बना करके आपको हम दिखा देते हैं कि ए माइनस बी का ग्राफ किस तरीके से बनाया जाएगा या b माइनस ए का ग्राफ किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक बच्चों, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक समुच्चय ले लिया ऐसे a और दूसरा समुच्चय ले लिया बच्चों क्या, b, और हमें a माइनस बी का ग्राफ बनाना है। तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a माइनस बी का मतलब होगा बच्चों a के वे अवयव जो b में ना हो। तो इस पोर्शन को देखो, ये वो पोर्शन है जो केवल a में है। ध्यान दो, ये वो पोर्शन है बच्चों जो केवल a में है, b में नहीं है। तो यही जो आप देख रहे हैं इतना पोर्शन किसको दिखाएगा, a माइनस बी को दिखाएगा। कभी कभी कोई लोग बोलेंगे सर b माइनस ए कैसे बनेगा। देखो बच्चों, यहाँ a बना दो, यहाँ b बना दो। तो b माइनस ए का क्या मतलब होगा, b के वे अवयव जो a में ना हो। तो देखिए b का ऐसा कौन सा पोर्शन है, b का ये ऐसा पोर्शन है जो a में नहीं है। देखिए ध्यान से, ये इतना कलर कर देंगे आप लोग तो बच्चों ये किसको दिखाएगा, b माइनस ए को यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। नंबर पहला, समुच्चयों का वेन आरेख क्या होता है। उससे मैंने आपको बताया बच्चों कि समुच्चय का जब वेन आरेख हम लोग बनाते हैं उसमें समुच्चयों को सदैव वृत्त से दिखाते हैं, लेकिन समष्टीय समुच्चय को हम लोग आयत से प्रदर्शित करते हैं। किस तरीके से बनाते हैं आपने देखा। समुच्चय की 3 मुख्य संक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है और समुच्चयों का अंतर क्या होता है और उनका आलेख कैसे बना जाता है। ये सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। बच्चों अब इस पे आधारित प्रश्नावली, जो नेक्स्ट प्रश्नावली है उसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व भी करवाएंगे, जो क्वेश्चंस मुझे लगाएंगे बताने लायक हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अगर बच्चों आप लोग पहले से सॉल्व किए रहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। हाँ, एक बात और बोलेंगे कि एग्जाम्पल भी आप लोग जरूर सॉल्व किया करिए। देखिए, जो बुक में एग्जाम्पल हैं उसको जब आप लोग सॉल्व करते हैं बच्चों तो उससे ये आइडिया लग जाता है कि इसके बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो हमारी किस तरीके से सॉल्व होने वाली है। सो बच्चों, एग्जाम्पल को सॉल्व करो, एक्सरसाइज को सॉल्व करो। देखो, हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को बहुत लॉन्ग में नहीं रख रहा हूँ, ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ और उसमें सारे कंसेप्ट को जल्दी जल्दी कवर करने
करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मतलब क्या किया मैंने पूरे वीडियो में, मैंने क्या किया, सिंपल सा सारी बातों को समझा दिया, सारे नियम सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब लगाओ आराम से एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज पे बेस्ड भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, मतलब सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूँ जो आपको डाउट्स रहते हैं, या मुझे जहाँ लगता है कि हमारे बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करा सकता हूँ, उसको मैं करा देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल।